तमिलनाडु में नई सरकार बनने के सिर्फ एक दिन बाद ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया और इस बार मुद्दा है वंदे मातरम। एक दिन पहले मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह में जो हुआ उसने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल चेन्नई में हुए शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले वंदे मातरम बजाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन और फिर तमिल थाई वलथू। यहीं से विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल तमिलनाडु में परंपरा रही है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत तमिल थाई वलथू से होती है और आखिरी में राष्ट्रगान बजाया जाता है, लेकिन इस बार क्रम बदला गया और इसे लेकर सहयोगी दलों ने मुख्यमंत्री विजय की सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। वीसी के प्रमुख ने कहा कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक परंपरा और पहचान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर तमिल थाई वलथू को पीछे क्यों किया गया। सिर्फ वीसी के ही नहीं, सीपीआई और दूसरे दलों ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई। कई नेताओं ने इसे तमिल अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि राज्य की परंपराओं का सम्मान होना चाहिए। वहीं इस मामले में मंत्री आधव अर्जुन ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में जानकारी नहीं थी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए ने लिखा कि दुनिया में फैले की आकांक्षा की निरंतरता के रूप में तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य गान घोषित किया गया था। ये अत्यंत प्रतिष्ठित तमिल प्रार्थना गीत तमिलनाडु में होने वाले कार्यक्रमों, जिनमें सरकारी समारोह भी शामिल हैं, में सबसे पहले बजाया जाता है। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है। यही सामान्य परिपाटी है, यही उचित परिपाटी है। तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नेतृत्व में गठित नई सरकार की इस स्थापित परिपाटी को लेकर कोई भिन्न राय नहीं है। ऐसे संदर्भ में आज मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शपथ समारोह में, जिसकी अध्यक्षता तमिलनाडु के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने की थी, सबसे पहले वंदे मातरम बजाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान और तीसरे स्थान पर तमिल प्रार्थना गीत। ये नई परिपाटी तमिलनाडु के लिए अनुचित है। अपनी मातृभूमि तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नेतृत्व में गठित तमिलनाडु सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि तमिल प्रार्थना गीत को तीसरे स्थान पर बजाया जाए। जब हमने इस मामले पर राज्यपाल पक्ष से बात की तो हमें बताया गया कि राज्यपाल एक जिम्मेदार प्राधिकारी होने के नाते केंद्र सरकार के नए परिपत्र के अनुसार ही कार्य करना होता है। तदनुसार एक अपरिहार्य स्थिति में तमिल प्रार्थना गीत को तीसरे गीत के रूप में बजाया गया। तथापि भविष्य में इस नई परिपाटी का पालन नहीं किया जाएगा। इसके बजाय पूर्व की परिपाटी के अनुसार ही तमिल प्रार्थना गीत कार्यक्रम की शुरुआत में और राष्ट्रगान कार्यक्रम के अंत में बजाया जाएगा। न केवल तमिलनाडु में बल्कि भारत के सभी राज्यों में कार्यक्रम की शुरुआत में राज्य की भाषा का प्रार्थना गीत अवश्य बजाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए। यही संपूर्ण तमिलनाडु की जनता की भावना और उनका एकजुट संकल्प है। यही हमारा भी दृढ़ पक्ष है। सत्य की ही विजय होगी। तमिल भाषा अमर रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.